जीवन का एक सार है, बिना संयम ना उद्धार है। मानव जीवन का एक सार है, बिना संयम ना उद्धार है। चुने संयम तो तेरी जीत है, चुने संसार तो हार है। मानव जीवन का एक सार है, बिना संयम ना उद्धार है। चुने संयम तो तेरी जीत है, चुने संसार तो हार है। मानव जीवन का एक सार है, बिना संयम ना उद्धार है। चिंता से चिंतन में, पर से परमात्म में। चिंता से चिंतन में, पर से परमात्म में। संयम की डगर ले जाती है, दुखों से आनंद में। संयम आत्म की गर्जना, तोड़ दे कर्मों की वरगना। भव रोगों का उपचार है, बिना संयम ना उद्धार है। मानव जीवन का एक सार है, बिना संयम ना उद्धार है। भोगी से योगी बने, व्याधि से समाधि मिले। भोगी से योगी बने, व्याधि से समाधि मिले। संयम उत्तम आत्म के लिए, मुक्ति की सिद्धि मिले। संयम पथ है परमार्थ का, जग चेतन के पुरुषार्थ का। संयम खुद पे भी उपकार है, बिना संयम ना उद्धार है। मानव जीवन का एक सार है, बिना संयम ना उद्धार है। संसार में रोग भरे, संबंध वियोग भरे। संसार में रोग भरे, संबंध वियोग भरे। भव भ्रमणा की बेड़ी जकड़े, जितना भी भोग बढ़े। संयम भव जल में उपहार है, जाना प्रदीप को उस पार है। करना अब आत्मोद्धार है, बिना संयम ना उद्धार है। मानव जीवन का एक सार है, बिना संयम ना उद्धार है। चुने संयम तो आयुष्य शेष है निमित्त बंधन। और यदि कोई मारने को आ रहा है तो ध्यान रखना, यदि समय आ गया
तो कोई बचाने वाला द्वेष किससे करना। लाभा लाभे सुहे दुहे जीवी मरणेता समो निंदा प्रशंसा सु। भले कोई निंदा करता है, सामने वाला आपकी जो आप में दुर्गुण है भी नहीं, वो दुर्गुण आपके ऊपर इम्पोज करके कहता ही ऐसा है, वो ऐसा है। और हो सकता है कोई आपकी प्रशंसा करता है, मगर भगवान क्या कहते हैं, निंदा करे तो भी सम। क्या सोचे वह व्यक्ति यदि कुछ गलत कह रहा है, यदि मेरे में है तो मेरे को इंट्रोस्पेक्ट करना है, मुझे उसके ऊपर चिंतन करना है, क्या वास्तव में ऐसा है। यदि है तो मुझे तो थैंकफुल होना चाहिए ना। आप स्कूल में एग्ज़ाम देने जाते थे, तो स्कूल में एग्ज़ाम करते टाइम आपकी एक क्लास टीचर जिसकी आपसे बड़ी बनती है, उसने देखा इस बच्चे ने ना अपना क्वेश्चन जो कर रहा है गलत सॉल्व कर दिया, और उसने आकर के क्या कहा, बेटा ये ठीक नहीं है, इसको दोबारा से चेक करो। बहन कनिका जैन की, मुराकर बहन कनिका जैन की, सभी गुरु भगवंतों की, सभी गुरु भगवंतों की। सरमन संघीय सलाहकार श्री दिनेश मुनि जी महाराज की, सरमन संघीय सलाहकार श्री दिनेश मुनि जी महाराज की, उपाध्याय परवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की, तारा साधिका पूर्णी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की, तारा साधिका पूर्णी मैया श्री राज जी महाराज की, सभी गुरु भगवंतों की, जैन धर्म की। केसर की बहार बधाई हो बधाई, आए केसर की बहार बधाई हो बधाई, कनिका त्यागे की संसार बधाई हो बधाई, कनिका त्यागे की संसार गुरुवर जी है आए, अमृत के कण बरसाए, गुरु गुरनी जी है आए, अमृत के कण बरसाए, छाया हर्ष अपार बधाई हो बधाई, छाया हर्ष अपार बधाई हो कनिका त्यागे के संसार बधाई हो बधाई, केसर की सुंदर प्यारे कलियां हैं जिसके प्यारे, केसर की सुंदर प्यारे कलियां हैं केसरे निखार बधाई हो देगा केसरे निखार बधाई हो, कनिका त्यागेगी संसार बधाई हो बधाई, कनिका त्यागेगी संसार बधाई हो बधाई। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महावीर स्वामी की अभी लाइन आ जाएगी। गुरु भगवंत अपना Hare
बड़े ही मौके को संभाला हमारे महासारथी जी ने। तो हम बात कर रहे थे तिलक कहाँ लगाया जाता है। आग लगी है मगर आपके पास आकर के आपके शुभ प्रमाणों के उस ऑरा में आकर के वह व्यक्ति भी ठंडक राहत महसूस करे। स्पर्श में बढ़े तो केसर का स्पर्श भी सुहावना है। इसी प्रकार आपकी हर क्रिया, आपका हर शारीरिक पराक्रम दूसरों को भी साता पहुंचाने वाला है। तो यह किसकी शिक्षा है? ये केसर की शिक्षा है। और ध्यान दो, आप बहुत बार शिव शंकर जी के यहाँ पर देखते हो, वहाँ पर कितने तिलक होते हैं? 3। और सेंटर में बोलते हैं जी थर्ड आई है। और थर्ड आई ही देखा जाए हमारी यह कौन सी है? इंट्यूशन की, आज्ञा चक्र की। कोई तीसरी आंख को चमड़ी की हमारे नहीं पैदा होगी, परंतु जो इंट्यूशन है, जो साधना से पैदा होगी, वह साधना हमारी निखरेगी, हम और आगे बढ़ पाएंगे। तो विचार करना, ये 3 जो यहाँ पर तिलक लगाए जा रहे हैं, वो 3 तिलक कौन से हैं? अवेयर हो जाइए, अवेयर हो जाइए। 3 तिलक कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। और जिसके पास ये 3 तिलक है, फिर उसकी वो थर्ड आई ओपन होने में देर। जस्ट सिंबल के साथ हम उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें। सिर्फ सिंबल्स को ही सब कुछ ना माने। ये सिंबल है, परंतु यह किसी को बताना चाहते हैं कि हे आत्मा, तुझे क्या बनना है। तुम्हें दुनिया का तिलक तो लगाया है, उतर जाएगा। रोज लगाओगे तो भी शाम तक डल फीका पड़ जाएगा, पसीने से उतर जाएगा। परंतु कौन सा तिलक लगाना है? सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का और सम्यक चारित्र का। फिर वो थर्ड आई की ओपनिंग होने में कोई देर नहीं लगेगी। फिर तुम्हारे लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रहेगा। फिर तुम्हारे लिए किसी भी परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को स्टेबल करने में बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। जब तुम्हारे पास ये त्रिपुटी, ये त्रिरत्न मिल जाएंगे, सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का और सम्यक चारित्र का। और हम बात करें, यह केसर का दिन हमें बता रहा है कि तुम्हें ये तिलक यहाँ लगाया जा रहा है। अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने विजन को, अपने नजरिए को हमेशा स्वस्थ रखना है। कैसा रखना है? स्वस्थ का मतलब हेल्दी रखना है, अच्छा रखना है। हर तरह की परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ करके खुद को स्ट्रॉन्ग फील करना है। क्योंकि साधना का मार्ग ये कुछ दिनों की अभी तो वाह है, अभी तो चमक है, परंतु जब साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो परिशह भी बहुत आते हैं। और साधु जीवन का तो आभूषण ही परिशह में समता रखना है। मेघ कुमार के जीवन को हम कितनी बार सुनते हैं। मेघ कुमार की जब दीक्षा हुई थी तो माता पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राजा का बेटा था। और विचार करो, पहली ही रात को क्या आ गया? उपसर्ग, परिशह आ गया। सबसे छोटे हैं दीक्षा में। आज तक तो सब जय जयकार कर रहे थे। आज तक तो सभी आगे आगे होकर के पूछ रहे थे, परंतु जैसे ही दीक्षा हुई है, आज आसन कहाँ लगा है? सबसे लास्ट में। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, रात्रि का समय है, किसी को लघु शंका के लिए उठना है, किसी को स्वाध्याय के लिए बाहर आकर के बैठ कर के अपना चिंतन मनन करना है। तो सभी साधुओं के किसी न किसी के रजोहरण लग रहा है और किसी के पैरों की धूली भी उनके आसन पर, उनके तन पर किसी की ठोकर भी लग रही है। और मन जब घबरा गया, अरे कल तक तो इनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, ये राजकुमार है, ये राजा का बेटा है, और आज मेरी केयर करने वाला। और जैसे ही सोचा कि कल सुबह उठूंगा, भगवान को बोलूंगा, भगवान ये संभालो, मेरे बस का नहीं है। परंतु भगवान जानते थे ये तारणहार आत्मा है,
छोटी सी इस परिचय से घबरा गया है और उसे समझा करके पूर्व जन्मों की जब स्मृति दिलाई तो ध्यान देना भगवान ने भी उसको वो तिलक कर दिया। तिलक सिर्फ उंगली लगाने से नहीं होता। तिलक का मतलब है स्वयं की आत्मा जागृति। तिलक का एक मतलब होता है कसम खाना। बोलते हैं ना, मैंने इस माटी का तिलक किया है। क्या मीनिंग है इसका? कि मैं कसम खाता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ कि प्राण चले जाएं, परंतु जो प्रण लिया है उसको कभी तोड़ूंगा, उसको कभी तोड़ूंगा। और यह संयम का मार्ग शूरवीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं। और इस मार्ग पर बढ़ने के लिए गुरु भगवंतों की चरण धूलि का भी तिलक मिल जाए तो ये मस्तक, यह इंट्यूशन केंद्र, यह आज्ञा चक्र खुल जाते हैं। परंतु जिसे श्रद्धा होगी वही आगे बढ़ पाएगा। इसलिए आज केसर का दिन हमारी बहन कनिका के लिए मंगलकारी हो। यह केसर शूरवीरता का प्रतीक है, यह केसर बलिदान का, सेक्रीफाइस का प्रतीक है। और यह केसर, यह तिलक एक प्रण का, एक वायदे का, एक कसम का, एक प्रॉमिस का प्रतीक है। और आप इन सभी में सफल हो जाओ। आप जिन भावों के साथ आगे बढ़ने जा रही हो, आपको पूर्ण सफलता मिले। आप पूर्ण वीरता के साथ, शूरवीरता के साथ आगे बढ़े और आपका जो लक्ष्य सिद्ध गति का है, और वह सिद्ध आत्माओं का कलर भी कौन सा बताते हैं? रेड कलर, रिलेट टू सैफरन कलर। और वह आत्मा सैफरन, और वह आत्मा कलरलेस है, मगर प्रतीक क्या दिया कि अब सब उपाधियां अलग हो गई। और आग का कलर भी कौन सा है? और उसमें जो भी डालोगे वह उसी रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा इतनी निर्मल बन जाए कि जितने भी कर्म परमाणु है उसमें अपना अस्तित्व त्यागते चले जाएं और तुम्हारी शुद्धता इतनी बढ़ जाए कि सिद्ध भगवंतों में तुम्हारा स्थान बनता है। और केसरी शब्द बहुत छोटा सा है, मगर इसमें गुण कितने हैं, इसमें क्वालिटीज कितनी हैं, इसमें मैसेजेस कितने हैं। जस्ट कॉन्टेम्पलेट करने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है, और फिर अपनी योग्यता के अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो कुछ पंक्तियाँ प्रेम से गुनगुनाए। आज केसर का दिन आया, आज केसर का दिन आया, सबने है आज मनाया। आज केसर का दिन आया, सबने है दिन धर्म दिखायो दिन, हम घर मंगलिक तुम घर मंगलिक, मंगलिक चतुर्विध संग करो जी। सोन स्वामी जनमयो जी, महावीर स्वामी जन्म में गुड़ा रंग बरस, गुड़ा रंग बरस। जहाँ जिन धर्म दिखायो जी, हम घर मंगलिक तुम घर मंगलिक, मंगलिक चतुर्विध संग करो जन्म में गुड़ा रंग बरस, गुड़ा रंग बरस। जहाँ जिन धर्म दिखायो जी, सोंग सिंहासन हमारे देश में हमारा की मैया बैठी, श्री देश में की मैया बैठी। जहाँ श्री दिनेश दिनेश मुनि साहिब जन में गुड़ा रंग। जहाँ जिन धर्म दिखायो जी, सोन सिंहासन मारा। गुरु जी की मैया बैठिया, गुरु जी की माता बैठी। जहाँ श्री गुरु साहिब जन में जी, गुरु साहिब जन में गुड़ा रंग बरस, गुड़ा रंग
रंग बरसे जहाँ जिन धर्म जी पायो जी। सोने सिंहासन मारे कनिका जी की माता बैठी, कनिका जी की माता बैठी, जहाँ श्री कनिका बहन जन्मयो जी। कनिका बहन जन्म गोड़ा रंग बरसे गोड़ा, कनिका बहन बैठी जहाँ श्री कनिका बहन जन्मयो जी। कनिका बहन जन्म गोड़ा रंग बरसे गोड़ा रंग बरसे। सोने सिंहासन मारे संगपति साहिब बैठे, गुरु भगवंतों की कृपा बरसी, जहाँ ऐसा रंग आज बरसे जी। ऐसा रंग बरसा धर्म रंग बरसा, नवकार रंग बरसा, जहाँ गुरु भगवंत पधारे जी। हम घर मंगलिक तुम घर मंगलिक, मांगलिक चतुर्वेद संग खायो जी। बोल शाश्वती भगवान महावीर स्वामी की। एक एक बता दियो आपको भी। आ जाओ बच्चों, ये मांगलिक काम हो रहे हैं, बस आगे अब दरवाजा से थोड़ा थोड़ा आप आगे आगे अब बच्चे इसको अलग लेकर फिर दूसरी बोतल ये गुड़ की ये रह जाएगी दूसरी। जाओ वहाँ पर ना दूसरा है हाँ दूसरे में ले लो उसको। नहीं इसी में करना है वो ना कावड़ जो लेके हाँ हाँ। आज नगारा बजन दे, आज नगारा बजन दे, तपस्या दे कारण बजन दे, सर दे कारण बजन दे, श्या दे कारण बजन दे, गुरु द्वारे बजन दे, पदाई जी दे द्वारे बजन दे, सलाहकार दे द्वारे बजन दे, गुरु देवेंद्र जी आए बजन दे, गुरु जगदीश जी आए बजन दे, गुरुवर सारे पधारे बजन दे, आज नगारा बजन दे, सर दे कारण बजन दे, सर दे कारण बजन दे, मैंने नहीं सुनिया बजन दे, गज के बोलो बजन दे, कसर वाले बोलो बजन दे, कुला वाले बोलो बजन दे, हनुमानगढ़ वाले बोलो बजन दे, गरिया वाले बोलो बजन दे, दुर्गढ़ वाले बोलो बजन दे, सारे बोलो बजन दे, निश्चित छुट्टी द्वारे बजन दे, द्वारे बजन दे, निशान द्वारे बजन दे, राज द्वारे बजन दे, सब द्वारे बजन दे। अभी दीक्षा के भाव बड़े हैं, दोनों कह रहे हैं। भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा गहरा होता जाए ये रंग, रोम खिल उठते हैं मन के चले जब गुरुवर अपने संग। मन चाहे बस एक ही सपना पूरा हो मेरा, कदम कदम
मुझे त्यागता हूँ और मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूँ। और वही तुलसीदास आगे चलकर तुलसीदास संत के नाम से प्रख्यात होते हैं और किसकी रचना करते हैं? किसकी रचना की है? रामायण की रचना। इसलिए छोड़ना बहुत मुश्किल है, त्यागना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत सरल होता है, परंतु जो त्यागते हैं वो शासन के पथ पर आगे बढ़ते हैं। जो त्यागते हैं वो ही जिन शासन के पथ पर आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज का स्वर्णिम दिवस जो हमारे इस प्रांगण में आया है, इतिहास बताता हूं मेरा स्वयं का। आज अगर जो कुछ भी मैं इस पत्ते पर बैठा हूं, ये भी इन्हीं की डाटी संध्यारा साधिका महासाध्वी श्री स्वयं कांता के महाराज महासाध्वी श्री राजकुमारी जी। मैं और मेरे गुरु भाई डॉक्टर विजेंद्र जी, आज अगर हम संयम पथ पर आगे बढ़े, संयम पथ पर अगर हमें किसी ने अग्रसर किया, तो उसका भी श्रेय हम संध्यारा साधिका महासाध्वी श्री स्वयं कांता जी महाराज साहब और महासाध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज, जिन्होंने हमें इस योग्य समझा, जिन्होंने इस योग्य हमें बनाया और आज हमें जिस शासन प्रभावना करने के लिए उन्होंने समाज को क्या किया? इसलिए जो त्यागता है वो आगे होता है, जो त्यागता है वो आगे, तो त्याग नहीं करता तो वही स्थिर रहता है। तो बंधुओं, आज का और हम भी यही पंचकूला चातुर्मास करके यही की लंबी दूरी तय करते हुए उन्हें कहां पर आ गए? चौहार सुगंधे भाव मुक्ति का द्वार बधाई हो बधाई, भाव मुक्ति का द्वार बधाई। मत्ता देख लैन दे, मत्ता देख लैन दे, बन के आया मैं तू वेख लैन देव। चिट्टा चोला मुक्ते पाटी हंस वाली चाल अनोखी, चिट्टा चोला मुक्ते पाटी हंस वाली चाल अनोखी। ऐसे झुकदाए संसार वेख लैन दे, ऐते झुकदाए संसार में वेख लैन। 3 बार मन्ना करेंगे। दिख तो ऐनन ऐनन करेमी बनामी नामासामी सकारेमी सम्मानेमी कल्याणं मंगलम देयं देयं कज्वासामी महे। सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं देव्यं पद्मासामी महेश्वरम्। बोलिए आनंद ज्ञाता आनंद शास्त्र हिमाचल केसरी पाठाय भगवंत श्री गुरुदेव श्री जितेंद्र जी महाराज की जय। बधाई हो बधाई, आई केसर की बहार, धनिका त्यागेगी संसार, बधाई हो बधाई, धनिका त्यागेगी संसार, बधाई हो बधाई। प्रभास कहे
यहाँ खूब जगह है। आप तैयारी करो कनिका बहन के साथ। किसी का मन तैयार हो रहा हो या भाव इतने प्रिपेयर हो जाए कि अगली दीक्षा भी पंचकुला हो जाए। हमारी तो दीक्षा चंडीगढ़ हुई थी, वो दिन भी याद आ रहे हैं जब एग्ज़ाम्स के दिन थे और लोग सब के सब चहल पहल पूरा दिन स्थानक में रहते थे। और वही चहल पहल अब भले कुछ हालात अलग है परंतु लोगों में उत्साह वैसे का वैसा। आए केसर की बहार बधाई हो बधाई, आए केसर की बहार बधाई, कनिका त्याग के संसार बधाई हो बधाई, कनिका त्याग के संसार बधाई, इसको जाना है भव पार बधाई हो बधाई, ओ इसको जाना है भव पार बधाई। तो हार्दिक मंगल करना है। ओम शांति। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। आज बहुत ही शुभ दिन कि जिस घड़ी का हमें काफी समय से इंतजार था, केसर की रस्म कुछ क्षणों में प्रारंभ होने जा रही है। और इस केसर की रस्म के साथ बहन कनिका की जो 25 अप्रैल को दीक्षा होनी है उसके विधिवत कार्यक्रम की शुभारंभ आज हो जाएगा। और आज के इस केसर का जो शुभ लाभ है, हमारी सेक्टर 17 जैन समाज के प्रधान श्री सत्यनारायण जी जैन, SN जैन जी एवं उनका परिवार ले रहा है। सौभाग्यशाली है ये परिवार जिनको इस प्रकार का अवसर साधु संतों की कृपा से प्राप्त हुआ है। और हम धन्यवाद के पात्र हैं। महाराज श्री जी ने कृपा की है यहाँ पर पधारने की और ये अवसर मनाने की। पंचकुला की इस पावन धरा पर अनेक बार ऐसे प्रसंग आए हैं और सर्वप्रथम प्रसंग आया था वर्ष 2002 में जब महासाध्वी श्री रजनी जी महाराज की दीक्षा यहाँ पर हुई थी। और ये पंचकुला के इतिहास में पहला स्वर्णिम अवसर था इस प्रकार का। और उसके पश्चात तो यहाँ पर अनेकों बार, चाहे वो 27 जनवरी 2013 का अवसर रहा हो, चाहे 27 अप्रैल 2016 का, 28 अप्रैल 2017 का, या अब ये जो अवसर हमें प्राप्त हो रहा है अप्रैल का ही महीना है। और इसमें आने वाली 25 अप्रैल को बहन कनिका की पावन दीक्षा इसी जैन समाज के सानिध्य में, गुरुओं के सानिध्य में यहाँ पर हमारे अग्रवाल भवन में संपन्न होने जा रही है। बहन कनिका का जीवन बहुत ही शिक्षित है। ये हनुमानगढ़ से इनका जन्म स्थान है। जब इन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की थी तो उसी समय से धर्म की लगन ऐसी लगी थी कि वैराग्य के बीज उत्पन्न हुए। माता पिता के सामने अपनी एक इच्छा जाहिर की कि मैं वैराग्य रूप धारण करना चाहती हूँ, मैं साध्वी बनना चाहती हूँ। तो जैसा होता है, हमने देखा है कि जब भी अपना बच्चा कोई इस प्रकार की इच्छा जाहिर करता है तो सभी के माँ बाप के मन कांप जाते हैं। कोई सहज मार्ग नहीं होता तो कोई भी इस प्रकार की सहजता से उनको स्वीकृति प्रदान कर देता है। कोई ही विरले परिवार होते हैं, मगर ये परिवार भी बहुत ज़्यादा तो नहीं अड़ा। अपनी तरफ से कोशिश की कि शायद बच्ची का मन फिर जाए। और यह परीक्षा लेना आवश्यक भी होता है, क्योंकि संयम लेना तो बहुत सहज है, उसका पालन करना बड़ा दुष्कर होता है। एक तरीके से हम कहते हैं कि खांडे की धार है, तलवार पर चलना होता है। 22 परिचय आते हैं, 18 पापों को छोड़ना होता है। अनेक प्रकार की जो है वो बाधाएं होती है, गुरुओं का अनुशासन होता है। तो इस प्रकार का जीवन एक साधक को जीना है। तो यही बात समझ करके माता पिता ने भी इनको जयपुर में आगामी पढ़ाई के लिए भेज दिया। वहाँ पर BCom की परीक्षा पास की, फिर MCom की और उसके पश्चात जैनिज्म में मास्टर की परीक्षा पास की। तो इतनी सुशिक्षित ये बहन है
और इतनी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी इनका मन नहीं बदला और वही संयम पथ पर चलता रहा। और ये अक्षर पता नहीं कैसे जीवन में आ जाते हैं और कब हम अपने मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए आगे पथ बढ़ा लेते हैं। तो हम कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी को भी 27 भाव लगे थे मोक्ष प्राप्ति के लिए और उन्होंने सर्वप्रथम जो साधुओं का शरणा मिला था लयसार के भाव में, जिस समय वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे और उनको पता भी नहीं था कि धर्म क्या होता है। संतों की सेवा की और संतों ने उन्होंने संतों को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताया, तो संतों ने उनको संसार सागर तैरने का रास्ता बताया। और इसी प्रकार का मार्ग हमारे गुरुजी जी महाराज ने बहन कनिका के जीवन में पैदा किया है कि इस संसार सागर को कैसे तिरा जाएगा, इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति होगी, इस प्रकार इस जीवन को सफल बनाया जाएगा। ऐसा बीजारोपण जब जीवन में हुआ है तो निसंदेह ये आगे अग्रसर हुई है। मैं कुछ और आगे के कार्यक्रम अभी हमारे शेष हैं, जैसे कि आज मुख्य कार्यक्रम है केसर की रस्म। अभी महासाध्वी जी महाराज केसर की रगड़ाई हो रही है, ऊपर तैयारी हो रही है, वो लेकर के नीचे आएंगे और उसका विधिवत कार्यक्रम चलेगा। मैंने पहले भी घोषणा की थी, तो आज भी मैं कर रहा हूँ कि जो केसर का कार्यक्रम चलेगा, सर्वप्रथम कनिका बहन को जो केसर लगाएंगे, इनका परिवार जो सांसारिक माता पिता है वो लगाएंगे। फिर हमारे धर्म के माता पिता जो बने हैं बहन कविता जी और देवेंद्र जी वो होंगे। और फिर तीसरे नंबर पर जिस परिवार में यानी कि हमारे सभा के प्रधान श्री एस एन जैन जी एवं उनका परिवार जिन्होंने आज ये केसर का शुभ लाभ लिया है तो वो लगाएगा। उसके पश्चात हमारे जो कनिका बहन के अन्य रिश्तेदार आए हुए हैं वो केसर की रस्म अदा करेंगे। और इसमें मैं एक विशेष बात आपको कह दूं कि जैसा आप सभी को पता है कि कोरोना महाकाल चल रहा है और ये जो कोरोना 2 है यानी कि जो दूसरा ये प्रारंभ हुआ है ये पहले वाले से ज़्यादा भयंकर है। तो हमने सावधानी भी बरतनी है, सारे कार्यक्रम भी करने हैं। तो उसके लिए मेरी प्रार्थना ये है कि कोई भी भाई बहन जो परिवार है उनके अतिरिक्त कनिका को तिलक लगाने का प्रयास ना करे, केवल दूर से ही केसर का चीटा दे और दूर से ही अभिवादन करें और दूर से ही जो सगन है अब एक सगन की थाली यहाँ पर रख देंगे, उसके अंदर रखे, हाथ में भी ना दें। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलेगी। जैसे जैसे हम किसी का नाम बुलाएंगे, घोषणा करेंगे यहाँ से, तो उसी प्रकार वो आते रहे। कोई भी भाई बहन बगैर बुलाए यहाँ पर एकत्रित ना हो, ना ही भीड़ इकट्ठी करे। तो इस कार्यक्रम में बहुत ही अनुशासन का आपने परिचय देना है ताकि सबको देखने वालों को भी मजा आए, साधु संतों को भी लगे कि पंचकूला का समाज बहुत सुशिक्षित और अनुशासन प्रिय है। तो इस प्रकार का सभी आप ध्यान रखिए। जन जन की श्रद्धा का आस्था केंद्र सरमन संघीय सलाहकार श्री दिनेश मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता उपाध्याय परवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, पाठ पर विराजित मुनिगण, तप चंद्रिका महासाध्वी श्री रक्षा जी महाराज साहब, संघ सेतु मधुर भाषणी श्री श्रुति जी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजित साध्वी वृंद के पावन श्री चरणों में सकल श्री संघ पंचकूला एवं एस जैन सभा पंचकूला की ओर से बना नमस्कार करते हुए सुख साता पूछता हूँ। धर्म प्रेमी भाई बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। हम सबका परम सौभाग्य है कि जिस घड़ी की हमें बहुत दिनों से इंतजार थी, यानी ये कह लीजिए कि कोरोना काल जो बीता है तब से श्रुति जी महाराज साहब के चरणों में बेनती या उनसे बातचीत, जब मैं खुद क्वारंटाइन में था अगस्त के महीने में, महाराज साहब का मेरे पास फ़ोन आया कि प्रधान जी दीक्षा करानी है। मैंने कहा महाराज साहब ये तो सौभाग्य है हम सबका पंचकूला का कि आप हम भी इतना विश्वास रखते हैं और हमारे को ये आज्ञा प्रदान करते हैं। मैंने उनको बताया कि अभी मैं क्वारंटाइन में हूँ और मैं जैसे ही इससे बाहर आऊँगा तो मैं जयपुर आपके पास आऊँगा। हमारे महाराज साहब श्रुति जी महाराज साहब बड़े भोले हैं। अभी मैं क्वारंटाइन से बाहर भी नहीं निकला, घर पे क्वारंटाइन था। महाराज जी का फिर फ़ोन आया पटियाला से, बेनती आ रही है प्रधान जी। मैं कहा महाराज साहब मुझे बाहर तो आ लेने दो, मैं आपके चरणों में आता हूँ, बेनती करता हूँ।
कहने का मतलब मैं 5 अक्टूबर को उनके चरणों में जयपुर गया, तब मैंने उनके चरणों में दीक्षा की और चमासे की बेनती रखी। तो महाराज जी ने सहज भाव से कहा, भाई पटियाला वालों को भी कुछ आश्वासन दिया है, परंतु आपको भी कुछ मिलेगा। बेनती हमारी चलती रही और महाराज साहब ने दीक्षा हमें प्रदान कर दी। चुमासे का आश्वासन बीच में ही अपनी झोली में रख ली। उसके बाद जो बात अभी प्रधान जी भी कह रहे थे कि पंचकूला श्री संघ जो है, ट्राई सिटी के जो हमारा चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, जीरकपुर है, हम अति सौभाग्यशाली हैं। चंडीगढ़ में भी समय समय पर बड़ी दीक्षाएं, पुराना क्षेत्र है, हमने भी देखी हैं, और अब पंचकूला का क्षेत्र भी उस लड़ी में आगे है। 2002 की दीक्षा रजनी महाराज साहब, 2013 में 7 दीक्षाएं, 2017, 18 और अब ये। इतना बड़ा सौभाग्य किसी श्री संघ को मिलना, ये बड़ा ही एक हमारा परम सौभाग्य है। और इस अवसर पर जितने भी अवसर हमारे दीक्षाएं के आए, यहाँ पर जो है कम से कम लगभग 50 से ज़्यादा साधु संतों की उपस्थिति रही है। रजनी महाराज साहब की दीक्षा 2002 में याद आ रही है, तब यहाँ पर दीक्षा हो रही थी और रूपचंद रजन जी महाराज साहब राजस्थान से अपने शिष्य मंडली के साथ यमुनानगर में विराजमान थे। काफ़ी साधु संत थे, कोई समाचार नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। उनका समाचार आया, अभी हम दीक्षा पे आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है 60-65 साधु संत जो हैं, वो 66 साधु संत दीक्षा पर थे। इसी तरह 2013 में आपने देखा कि 7 दीक्षाएं थी, और 2017-18 और अब ये भव्य दीक्षा का प्रसंग जो आप सबके सामने है। अभी रजनी महाराज साहब जब बैठे थे भट्टे में ऊपर, गुरु भगवंत केसर की रगड़ाई का लाभ दे रहे थे, तो रजनी महाराज जी जब दीक्षार्थी हुए तो हम मामा बन गए। तो अब दूसरी सतियाँ कह रही थी, प्रधान जी अब नाना बन गए आप। रजनी महाराज साहब के टाइम में मामा बने थे, और अब क्योंकि ये पूजा महाराज साहब के सामने दीक्षा है और श्रुति जी महाराज साहब दादी कुंडी बन रही है, तो हम भी नाना बन गए। तो महाराज साहब आपको बहुत बहुत बधाई। श्रद्धेय श्री दिनेश पुरी साहब महाराज साहब चतुर्मास यहाँ पर संपूर्ण करके गए थे, उनके चरणों में बेनती थी कि वो पधारें, और आज सुबह वो पधार गए हैं। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और महाराज साहब यहाँ विराजमान ही है, केसर की रस्म है, बड़ा ही शुभ मंगल कार्यक्रम है। अब केसर की रस्म होगी, उसके बाद गुरु भगवंत अपना आशीर्वाद देंगे। सबके लिए खाने की व्यवस्था है, शांति से बैठिए। हर रोज कार्यक्रम इसी तरह चलेंगे, ये बनेंगे, ये आप ध्यान रखिए। यही कहकर मैं स्थान लूँगा, समय बहुत ज़्यादा हो गया। जय जिनेंद्र, जय महावीर। गुरुदेव जी, मुनिबेन, गुरनी जी महाराज, साधु बेन के चरणामृंदों में वंदना नमस्कार कर सुख सार्थक पुष्टि। पावन है ये आज का दिन, जब कनिका बिटिया को केसर का तिलक लगाने के लिए हम जा रहे हैं। धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो कुक्षी, जिस कुक्षी से इस बच्ची ने जन्म लिया, और साथ ही धन्य कर दिया हमारे परिवार को भी। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस बच्ची की। और इसके साथ साथ चंद शब्द कहूँगी गुरनी जी के चरणों में भी। वो तेरा शुक्र करा मैं गुरनी, तेरा शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा मैं गुरनी, तेरा शुक्र करा। क्यों? क्योंकि मुझे याद है वो दिन जब गुरनी जी ने अनायासी मुझे फोन किया कि कविता आज कनिका का पहला तिलक है, तुम चले आओ। और मैं रास्ते में कहीं जा रही थी गुरुदेव जी के दर्शन करने के लिए, और वहीं से मैं सीधा जयपुर के लिए चली। तो न जाने कैसी आवाज थी और किस आवाज को सुन के मैं चली गई, तो गुरुदेव गुरनी जी, और तेरा शुक्र करा मैं गुरनी, तेरा शुक्र करा, और तुसी मान जो दीता शुक्र करा, सानू बिटिया दीती शुक्र करा, और बाड़ी कृपा पारी शुक्र करा, तेरा शुक्र करा मैं गुरनी, तेरा शुक्र करा। अब कनिका भी कैसे कहूँगी? और तेरा शुक्र करा मैं कनिका, तेरा शुक्र करा,
शुकर करा नी मैं रज रज शगन मनावा तेरा शुकर करा नी मैं रज रज शगन मनावा तेरा शुकर करा मैं कनिका तेरा शुकर करा। अब चंद शब्द आज के दिवस पर, केसर के दिवस पर। वैसे तो मेरे गुरुदेवों ने, गुरुनी जी ने आज के दिन की महत्ता बहुत अच्छे शब्दों में समझा दिया, फिर भी मन के भाव बोले बिना रह ना सकी, तो चंद शब्द आज के दिवस पे भी कहूंगी। होए केसर दा दिन आया खुशियां लाया है, होए केसर दा दिन आया खुशियां लाया है, वही सब दे मन नू पाया खुशियां लाया है, हाँ सब दे मन नू पाया खुशियां लाया है। कनिका खुशियां मनावे जय हो, कनिका खुशियां मनावे जय हो, गुरुज तो आशीर्वाद है पावे जय हो, गुरुनी जी तो आशीर्वाद है पावे जय हो, खुशियां लाया है वही केसर दा दिन आया खुशियां लाया है। कनका ते मथे ते देखो जी अजी केसर तिलक लगाना, कनका ते मथे ते देखो जी अजी केसर तिलक लगाना, वीर प्रभु जी आज्ञा दे विच सदा ही बिटिया रहना, दिन ये आया है जय हो, दिन ये आया है वही केसर दा दिन आया खुशियां लाया है जय हो, खुशियां लाया है। केसर कहंदा सुन मेरी वैरागन केसर गाना पाना, केसर कहंदा सुन मेरी बिटिया केसर गाना पाना, केसर गाना पाके हुन तुसी आत्मत विजय है पाना, दिन ये आया है जय हो, दिन ये आया है वही केसर दा दिन आया खुशियां लाया है जय हो, खुशियां लाया है। ओ केसर दी गर्मी है यानी देखे, केसर को अगर हम सर्दी में पीते हैं तो वो गर्म होता है, और अगर गर्मी में उसको ले तो वो ठंडक देता है। ये हर मौसम में अपने अनुसार अपना जो रस है, जो अपना फल है, जो अपनी मिठास है, सुगंधी है, उसी तरह से ये बदल लेता है। लेकिन इसकी जो सुगंधी है वो हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है, चाहे इसको रगड़ा जाए, घोटा जाए, गर्म किया जाए, ठंडे रूप में कर। तो बिटिया जिस तरह से केसर की सुगंध है उसी तरह से आप भी अपने इस गुण सौरभ की सुगंध चारों तरफ फैलाना, यही मेरी आपके लिए इच्छा है। केसर दी गर्मी ये कहंदी मन विच जोश सदा रखना, केसर दी गर्मी ये कहंदी मन विच जोश सदा रखना, सिंह समान हुन बन के रहना, अष्ट कर्म को खत्म है करना, दिन ये आया है शावा, दिन ये आया है केसर दा दिन आया खुशियां लाया है जय हो, केसर आया है। केसर दी ठंड
सभी गुरु भगवंतों की, जैन धर्म की, कनिका वैरागन की, आज के आनंद की, जन्म देने वाले माता पिता की। आज बड़ा ही हर्ष का विषय, वैराग्य शिला बहन कुमारी कनिका वर्षों से जिस भाव को लेकर के धर्म रंग में अपनी चादर को रंगने की तैयारी पता नहीं, वैसे तो जीवात्मा कब से कर रहा है तो केवल ज्ञानी जानते हैं, परंतु लगभग 60 साल से दीक्षा के भाव गुरु चरणों में समर्पित और परिवार ने भी एक ही परीक्षा ली, अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हो, पहले भौतिकवादी चकाचौंध को देख के जाओ। और पहले इनके पिता बाबू शंकर लाल बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं शंकर लाल जी? आओ शंकर, बहुत अच्छी बात। अच्छा, बाबू शंकर जो कि खुद एमए की पढ़ाई खुद ने की हुई है और कहने लगे लौकिक पढ़ाई के अंदर जितनी पढ़ाई है वो कर जाओ। और इनके ताया जी बाबू हेमराज जी, बाबू हमारे पदम जी और चाचा मोहनलाल जी, और उनके परदादा श्री प्रतापमल जी, मनोहरी देवी जो इनकी दादी शंकरलाल जी की, और संसार पक्ष से मेरे भाई धनराज के जो ये संसारिक परिवार है, उसी परिवार के अंदर इस वैराग्य शिला बहन का भाव बना। दीक्षा का तो परिवार ने कहा दीक्षा देने को तैयार है, पर पहले लौकिक पढ़ाई पूरी, और इसे पढ़ने के लिए जयपुर भेजा, हॉस्टल के अंदर। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने साल? 5 साल रही बहन, 5 साल हॉस्टल में, और वहां भी चौविहार आदि जो संयम चर्या में चलने के लिए कैसी साधन तो वहां कैसे क्या होंगे, पर जिस आत्मा ने साधना करनी हो वो कहीं भी बैठ जाए, उसके लिए तो वही साधना है। और वहां बैठ करके भी चौविहार आदि की साधना, संध्या सफाई की साधना। और इस बच्ची ने उसके बाद पिता ने कहा 2 साल अब गुरु चरणों में वैराग्य शिला जीवन जियो, उसके बाद दीक्षा किया गया। और जब अंबाला में पिताजी छोड़ के गए चरणों में, तो मुझे कहने लगे मैं तो आपको जानता हूँ, आपके चरणों में छोड़ रहा हूँ शंकरलाल। कहाँ शंकर? शंकर भाई कहने लगे मैं आपके चरणों में छोड़ रहा हूँ 2 साल, ना तो आप मुझे कुछ कहोगे और ना मैं आपको कुछ कहूंगा। अगर परीक्षा में पास होगी तो दोनों हम आपस में बात करेंगे। और 2 साल दोनों ने बात नहीं की, क्योंकि संसार पक्ष से मेरा पोता भी लगता है शंकरलाल, क्योंकि धनराज जी जो हमारे संसार पक्ष से भाई है, परिवार एक ही है। और 2 साल इस परिवार ने एक शब्द नहीं कहा, और जब दीक्षा का समय आया 2 साल पूरे हुए और अपने आप दीक्षा की आज्ञा देने ऐसे माता पिता को, ऐसे जन्म देने वाले सारे परिवार को, और धर्म के अनुमोदना करने वाले और हमारे श्रीसंघ का परिवार प्रधान जी आज जो इतना बड़ा केसर का कार्य करने जा रहे हैं, आप सबका साधुवाद। आप सबके लिए आज 2 शब्द बोलूंगी। लखवारी पर नाम नामीरा दो, लखवारी पर नाम नामीरा दो, देश धर्म दे लाया जिना शरीरा दो, देश धर्म दे लाया जिना शरीरा दो। इन माता पिता को नमन जिन्होंने ऐसे लाल को पैदा किया। और आज ये मांगलिक पर्व, मांगलिक सौभाग्य, आज केसर की चादर रंगने के लिए जब भगवान खुद आ जाए तो फिर बंधुओं कोई कमी नहीं रहती। उपाध्याय भगवान श्री विजेंद्र जी महाराज साहब स्वयं पधार गए, और श्रवण संघ के सलाहकार श्री दिनेश्वरी जी महाराज जब इतने बड़े बड़े गुरु और भगवंत पर पधार गए तो बंधुओं वहां पर कमी नहीं रहती। चारों तीर्थ जहां पूरे हो जाएं,
वो तीर्थ अधूरा रहा। जहाँ 4 तीर्थ बन गए वो स्थान, तीर्थ स्थान खुद ब खुद बन जाता है। और जो तीर्थ स्थान जो खुद तिरे औरों को तारे वही तीर्थ स्थान, जो स्वयं भगवान स्वरूप हमारे बीच विराजमान है। आज मंगल में आशीर्वाद और केसर की भिक्षाई, इतनी दीक्षाएं हो गई। मैंने उपाध्याय भगवंत को अपनी आंखों से कभी और अपने हाथों से कभी भिक्षाई करते हुए नहीं देखा। जो आज कृपा इन्होंने अपार कृपा और की है। मुझे गुरुदेव श्री दिनेश्वर जी महाराज साहब ने और श्री तपस्वी जी महाराज ने जो उपकार किया है, ये बच्ची ताज जिंदगी धर्म रतन के अंदर आगे बढ़े, रतन तरह के राजना में आगे बढ़े, ऐसा मंगल आशीर्वाद आपने दिया है। पता नहीं कितनी लंबी लंबी यात्राएं, सुख दुख और पता नहीं कितना कितना आप लंबी यात्राएं करके और कैसे मंगल में आशीर्वाद देने के लिए बच्ची को पधारे हैं। ये बच्ची का सौभाग्य है कि आपका मंगलमय आशीर्वाद इसे प्राप्त हुआ है। और आज यहाँ इतना बड़ा आज केसर का ये मंगल में कार्य करने जा रहे हैं। आज भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक दिवस और दीक्षा कल्याणक, जिन्होंने वसी तक की आज शुरुआत करनी हो, बहुत सी आत्माएं बैठी हैं, किसी का मन हो, जिन्होंने अभी खाया पिया ना हो तो गुरु महाराज जी का भी करवा सकते हैं। वसी तक की आराधना भगवान का आज ऐसा मंगलकारी का दिन। और इसके साथ ही साथ मुझे गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज का भी आज क्या है जन्मदिन। और देखिए बहुत बड़ी बात है, हमारे इस पंचकुला क्षेत्र का ही एक नौनिहाल ऐसा बच्चा मनीष मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने यहाँ के लाल भाई सुभाष जी बिटानी और हमारे रामनिवास परिवार बिटानी वाला ये परिवार, जिनका ये लाल, जिनके अजित मुनि जी महाराज साहब ने दीक्षा ली हुई है, ऐसे मंगलकारी परिवार का ये बच्चा, जिसके पौत्र चेले हैं सुदर्शन लाल जी महाराज के, मनीष मुनि जी महाराज का, और एलम के अंदर जिन्होंने स्वतंत्र चौमासा पोता चेला बन करके पहली बार किया। इस मांगलिक अवसर के ऊपर हार्दिक हार्दिक बधाई पूरे संघ को, पूरे परिवार को और पूरे गुरु भगवंतों के पावन चरणों में। कोई बात नहीं जानसा, आज इस तरफ फ्रंट पे सीधा हो जाओ। हाँ जी, सामने जी जानसा, सामने 1 मिनट, 1 मिनट, एक और ठीक है। कनिका के पूज्य पिताजी, सांसारिक पिताजी ही मैं समाधान से कहना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि जब भी कोई बैरागी, कोई व्यक्ति का भी स्वागत है, अभिनंदन है। अब उनके भाई जो भी आए हैं, सामने जान साहब, सामने जी, परिवार वाले, वो कृपया आए। सामने सामने सर, सामने हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ जी, सामने जी। एक तरफ बहन कविता जी और भाई श्री SN जैन की धर्मपत्नी एवं डॉक्टर सुरेश जैन की धर्मपत्नी आई, मैडम आई, श्री SN जैन की धर्मपत्नी और कविता जी वो हो जाए, और साथ में पूनम बहन जो कि हमारे चंद्रबाला यूपी मंडल की प्रधान है, वो भी खड़ी हो जाए और बहनों की का स्वागत उधर से करते रहे। कुछ मालाएं उधर दे दी जाए। सामने जी। तो उधर से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि बहन कनिका बिटानी वाले वो आ जाएं। हमारे श्री मनीष मुनि जी के पूज्य पिताजी हैं, उनका भी हाँ जी, हाँ जी, मेरी तरफ घूमो थोड़ा गए हैं। हाँ जी, सामने आ जाए। सामने जी। भाई श्री संजीव जी जैन राजपुरा से, एक और जो कि हमारे पिताजी, कृपया आगे आ जाए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। हो गई भाई, एक मिनट, हाँ जी, इधर मैडम जगह, ठीक है, एक और हमारे पूज्य गुरुनी श्री महक जी महाराज जिनका कि अभी 2020 का चतुर्थ मोहाली में था। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आओ जी, सामने मंडल देश के प्रधान है भाई श्री सुभाष जी बेटी, आपका स्वागत है। सामने जी, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। कोरोना से बचाओ, सभी माता बहनें कोई आगे आने का प्रयास करो। कविता जी खड़े हो जाइए। सामने जी, एक मिनट, जीरकपुर से जो भी आ रहे हैं जैन सभा मोहाली या महासचिव वगैरह आए हैं तो मोहाली से जन्म देने वाली माता, सभी को अवसर मिले ये कार्यक्रम देखने का। ऊपर भी बहनें बैठी है, भाई भी बैठे। बाजी बाजी सर, सर ऐसे घूम जाओ, थोड़ा घूम जाओ। ऐसे केसर का तिलक हाँ था माथे पर
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय जय नंदा जय जय भद्रा जय जय नंदा जय जय भद्रा जय जय नंदा केसर की आई है बहारे बधाई बधाई केसर की आई है बहार बधाई हो बधाई। देव समान देव देवती जी दो हाथ दे पहले बाजी चलो को समान दो चल डालो। अरे आप डालो अच्छा ये सामने सामने देख के सामने देखे सर लगन देव दोनों पे लगन सर देव एक मिनट सर सामने देखो जरा। हाँ जी देख हाँ जी परिवार में भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बारी बारी से करते रहें तो पकड़ते रहो बेटा ताकि ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो। छोड़ दे उसको और मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रधान महोदय से कि वो जो हमने तारीख बड़ी रखी हुई है उसको आगे जा करके रख दें ताकि सामान को आपने इधर देखना है। हो जाए। टेबल पर जो टेबल सामने रखवाई है उसके सामने ये परात रख दें। जो भी सगट के लिफाफे होंगे या जैसे सामान होगा इस पर रखा जाएगा हाँ जी सर और जो हमारे समाज के भाई बहन उनका टीका देते जाएंगे। ठीक है कोई भी हाथ लगा करके तिलक ना करे। एक मिनट हाँ जी इधर एक हाथ आ गया इधर 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 ठीक है ठीक है पूरे परिवार आ जाए और तिलक की रस्म अदा करें कि सब मीना मेरे पास आ जाए मीना बहन मेरे को बता रहा हूँ मीना मीना हाँ जी सर जन्म देने वाली माता सर हाँ जी गणिका की जन्मदात्री मीना जी जैसा महाराज की बुला रहे लोग कृपया आ जाए। एक मिनट हाँ जी दोबारा एक बार और इधर 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 ठीक है ये आ जाओ जो कि केसरिया माना हम जिसको कहते हैं और जो बहन कनिका पहने केसरिया 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 बोलिए भगवान महावीर स्वामी की एवं उनका परिवार जो भी आए हैं बच्चे आए हैं बहनें आई हैं वो कृपया आगे आ जाएंगे और तीसरे नंबर का तिलक जो है उनकी तरफ से होगा। आज की जो केसर की रस्म है हमारे भाई श्री एस.एन. जैन जी की तरफ से है और उनकी तरफ से भोजन व्यवस्था भी आप सभी के लिए है और ये सारा आयोजन का श्रेय उन्हीं को है। राजन बहन कुमार कनिका बेटा मेरे पास आ जाए ताऊजी बटन खड़ो कविता संगीता सुंदर जान साहब एक मिनट जान साहब थोड़ा पीछे हाँ जी ये सामने ठीक है जान साहब सब पीछे हाँ जी जो भाई बहनों का तिलक हो गया है जिन्होंने कर लिया है चाहे वो परिवार के सदस्य हैं जान साहब थोड़ा सा देखो जान साहब जगह हाँ जी सामने
सामने जी। इधर देखो। अभी एक और। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुम्हीं को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुम्हीं को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। मैं खाक का जरा था और क्या थी मेरी हस्ती, मैं थपेड़े खा रहा था जैसे तूफान में कश्ती, दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती, मुझे मिल गया सहारा कदमों में तेरे आके, मुझे मिल गया
सुनो एक बार वैरागन बहन के जन्म देने वाले माता पिता धार्मिक माता पिता और कोई है भगवान कोई सभा रही हो, कोई भी अगर रहा हो तो इधर क्या परिवार चल रहा है कि सबसे बड़े के लिए परिवार के परिवार के सबके अक्सर अभी सबसे अनुरोध है कि कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। गुरुदेव जी महाराज मंगल पाठ की कृपा करेंगे। देखिए अब ये कार्यक्रम सभी अपने अपने स्थान पर बैठे। प्लीज मेरा अनुरोध है कि सभी बैठ जाएं। मंगल पाठ होने जा रहा है। दो मेरी बहनें खड़ी हैं, दो भाई खड़े हैं, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बैठ करके गुरुदेव जी महाराज के मुताबिक से मंगल पाठ श्रवण करेंगे। सागर जी महाराज से भी कृपया आप भी स्थान ग्रहण कर ले। बहन का भी अपने स्थान ग्रहण करें। आपने हमें बढ़ाया, आप सभी बैठ जाए प्लीज। माइक कैसे माइक दे देखो माइक में प्रधान जी माइक। कल भी इसी प्रकार से प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा।
गुरुदेव जी महाराज क्या विराजमान रहेंगे। करो द्वारा कर दो। केसर का छिड़काव हो रहा है, केसर की बहार आई हुई है और सभी तरफ ये जो वैराग्य शिला बहन है अपने इस साधुशाली का काल में इधर पाठ प्लीज केसर है बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। रक्षा में रही चरिता वारवासम चक्रवर्ती वैद्यो संति संति करे तत्तो गई मनुत्तर ओम नामी ऊण सुर सूर गरुड़ भुजंग परिबंधिये गए से हरिये शब्द आर्य उज्जय सत्वसाहुणम श्री चट्टारी मंगलम परिधंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पड़ंतो धमो मंगलम चट्टारी नमोत्तमा हरिहंता नमोत्तमा सिद्धा नमोत्तमा साहु नमोत्तमा केवली पड़ंतो धमो नमोत्तमा चट्टारी शरणं पवच्चामि हरिहंते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पड़ंतं ब्रह्मं शरणं पवच्चामि ये चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भक्त प्राणी करे आराधन उसका बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। नीचे ले जाओ राजन को नीचे आगे बढ़ने दो। सभी दूर से वंदना करें, कोई भी साधु साध्वी के पैरों का हाथ नहीं लगाएगा।
बनवा अणगर करवा भव पार, बनवा अणगर करवा भव पर तोड़्यो जेणे संसार नो बंधन। वैरागी ने वंदन, 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 वैरागी